Hello students, Assalamu alaikum. Today in our third lecture we will start a new chapter 3, plants. But first of all, like our videos, subscribe our channel and press the bell icon to never miss an update. Now come towards the chapter plants. First of all, tell me what you think, that plants are living things or non-living? Yes, plants are living things because they need water to grow, otherwise they will die. जी हाँ, आप क्या समझते हैं कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग है? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जिसका मतलब क्या है कि वो लिविंग थिंग है, अदरवाइज दे विल डाई। अगर उनको पानी ना मिले तो वो मुरझा जाते हैं। Things which can grow, move, breathe and reproduce are called living things. वो चीज़ें जो कि ग्रो कर सकती हैं, मीन्स बढ़ सकती हैं, मूव कर सकती हैं, अपनी जगह बदल सकती हैं, ब्रीथ मतलब सांस ले सकती हैं, एंड रिप्रोड्यूस जो अपने बेबीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं, वो सब क्या है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो फील इमोशंस। लिविंग थिंग्स इमोशंस को भी फील कर सकती हैं, जैसे कि लाइक एंग्रीनेस, गुस्सा। हमें गुस्सा आता है, ये हमारा इमोशन है, इसे हम फील कर सकते हैं। नंबर सेकंड इज फियर। हमें डर लगता है, हम डरते हैं, वो हमारे क्या हैं? इमोशंस हैं। वी फील हैप्पीनेस। हैप्पीनेस भी हमारा इमोशन है, जिसे हम फील करते हैं इस तरीके से। After growing and living for a long time, living things ultimately die. ज़्यादा देर तक ग्रो करने से और ज़िंदा रहने के बाद लिविंग थिंग्स आखिरकार मर जाते हैं। Things which cannot grow, move, breathe and reproduce are called non-living things. वो चीज़ें जो कि ग्रो नहीं कर सकती, जो कि नहीं बढ़ सकती, मूव मीन्स जो अपनी जगह खुद चेंज नहीं कर सकती, ब्रीथ जो सांस नहीं ले सकती, एंड रिप्रोड्यूस और वो चीज़ें जो बेबीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लाइफ इन दैम। इनकी किसी भी तरह की ज़िंदगी नहीं होती आपस में। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग: चेयर, टेबल, लैम्प एंड अ कार। Living things can grow. The young of living things can grow into adult. Living things इस तरीके से ग्रो करते हैं, जैसे कि आपके सामने अभी यहाँ पर हैन की एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग कन्वर्ट हुआ चिक में, एंड देन चिक ग्रो इनटू अ अडल्ट हैन। फिर चिक एक अडल्ट हैन में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड। लिविंग थिंग किसी भी अपने इर्द गिर्द हो जाने वाले चेंज का जवाब देते हैं। किस तरीके से जवाब देते हैं? लिविंग थिंग कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इर्द गिर्द किसी भी तरीके की, किसी भी किस्म की कोई डस्ट है, तो आप उसका जवाब किस तरीके से देंगे? स्नीजिंग से। आप स्नीज करेंगे, इट मीन्स कि आपके एनवायरनमेंट में कोई चेंज है। When you touch a hot object, you draw your hand away from it quickly, otherwise you will burn your hand badly. इसी तरह से जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आप अपने हाथ को तेज़ी से पीछे कर लेते हैं, अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं, अदरवाइज़ आपका हाथ बहुत बुरे तरीके से जल सकता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स इस तरह का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स खुद से मूव कर सकते हैं। कैन यू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? येस, वी कैन मूव। कैन यू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी ऑन योर ओन? क्या आप खुद से अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव कर सकते हैं? येस, वी कैन वॉक एंड रन टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम चल सकते हैं, हम भाग सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वी कैन मूव माई हेड, बॉडी, आर्म्स एंड लेग्स। हम अपने सर को, बॉडी को, हाथों को और लेग्स को मूव कर सकते हैं।
Look at the animals. How do they move from place to place? इन जानवरों को देखिए कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं, ये कैसे मूव करते हैं. Can these animals move in one way? No, ये सब जानवर एक तरह से नहीं मूव कर सकते. कुछ जानवर ज़मीन पर चलते हैं और भागते हैं और कुछ जानवर हवा में उड़ते हैं. एयर में फ्लाइंग करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. प्लांट फ्री मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. हाउएवर दे कैन मूव सम पार्ट्स स्लोली ऑन देयर ओन. लेकिन वो अपने कुछ पार्ट्स को मूव करते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने ही स्टेम के ऊपर या किसी भी दूसरी चीज़ पर अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ मनी प्लांट क्लाइम्स एंड ग्रोज अपवर्ड टू गेट सनलाइट. इसी तरह से एक मनी प्लांट क्लाइंब करता है किसी भी सपोर्ट के साथ सनलाइट को हासिल करने के लिए, सनलाइट लेने के लिए. दिस इज़ अ मिमोसा प्लांट. ये एक मिमोसा प्लांट है. मिमोसा लीव्स फोल्ड अप व्हेन टच्ड. मिमोसा लीव्स फोल्ड हो जाते हैं जब इनको टच किया जाए. इस तरह से ये भी अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. इट मीन्स प्लांट्स कैन ऑल्सो चेंज देयर प्लेस एंड शेप. इस तरह से प्लांट्स भी अपनी जगह और शेप को चेंज कर सकते हैं और अपने पार्ट्स को फ्रीली मूव कर सकते हैं. Now open the page number 56 in your books and complete this page with yourself. This is the solved flow chart. Now take out your science workbooks. Open the page number 9. Today we are going to start a new chapter, plants, in our workbooks. Today we will discuss the activity 3A, 3B and 3C. So this is the activity 3A, plants. The first column is for living things and the second column is for non-living things. Okay, the living things are cat, tree, human being and a shark. The second column is for non-living things and the things are car, stone, jump rope and a camera. After that, in the below column, here are some characteristics. The characteristics of living things are grow, move, breathe, eat, reproduce. लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, खा सकते हैं और यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये सब किसकी खुसूसियात हैं? लिविंग थिंग्स की. नाउ मूव टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग. डू नॉट ग्रो, डू नॉट मूव, डू नॉट ब्रीथ, डू नॉट ईट, डू नॉट रिप्रोड्यूस. ये ना तो ग्रो कर सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं, न सांस ले सकते हैं, न कुछ खा सकते हैं और ना ही कुछ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. द क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस. रीड द अबव गिवन चार्ट एंड फिल द बिलो गिवन कॉलम्स. आपको ऊपर दिया गया चार्ट पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए कॉलम को फिल करना है. थिंग्स इन द गार्डन. द फर्स्ट कॉलम इज लिविंग थिंग्स एंड द सेकेंड कॉलम इज नॉन लिविंग थिंग. वो चीज़ें जो कि गार्डन में होती हैं, फर्स्ट कॉलम में आपने वो चीज़ें लिखनी है जो कि लिविंग थिंग्स हों और सेकंड कॉलम में वो चीज़ें लिखनी है जो कि गार्डन में होती हैं लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. द लिविंग थिंग्स विच यू कैन फाइंड इन द गार्डन आर ग्रास, आंट्स, बीज, बर्ड्स. वो लिविंग थिंग्स जो कि आपको गार्डन में मिल सकती हैं वो ये हैं. ग्रास है, आंट चींटी, बीज मक्खियाँ एंड बर्ड्स और परिंदे. The things which are non-living things and you can find them in the garden are these: swings, bench, stones, slides. वो चीज़ें जो कि आपको गार्डन में मिल सकती हैं और वो नॉन लिविंग थिंग है वो ये हैं. स्विंग्स है, बेंच है, स्टोन्स मीन्स पत्थर और स्लाइड्स. ये सब चीज़ें आपको गार्डन में मिल सकती हैं और ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग.
This is the activity 3B. Okay, activity 3B is about the needs of living things. Activity 3B जानदार चीज़ों की ज़रूरियात के बारे में है. First of all, mention the date. Okay, the first blank is this. Plants in dry season need dash. पौधों को खुश्क मौसम में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? Plants need. Are you know about the plant needs? Yes, plants in dry season needs water. पौधों को खुश्क मौसम में पानी की ज़रूरत होती है. After that, starving child needs dash. Starving का मतलब है ऐसी बच्चे जिनको मुकम्मल तौर पे कोई फूड ना मिल सके, जिनको खाना ना मिल सके. So starving child needs food. Starving childs को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की. Third and the last one is this. Mouse in a sealed jar needs dash. एक माउस है जो कि सील्ड जार में है, किसी भी जार में है जो कि मुकम्मल तौर पे सील है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत उस जार के अंदर? माउस इन अ सील्ड जार नीड्स एयर. माउस को एयर की ज़रूरत है. तो इन 3 चीज़ों में हमने क्या पढ़ा कि लिविंग थिंग्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए? एयर, फूड एंड वाटर. With this, we have completed our activity 3B. Now we have completed our lecture. Keep waiting for my next lecture. Take care, students. Allah Hafiz.